हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज एक और इंटरेस्टिंग कंपनी के नंबर्स को हम स्टडी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो को मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम इस कंपनी के नंबर्स को तो स्टडी करेंगे ही, साथ के साथ में हम इसके बिजनेस को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक छोटी कंपनी है। एंड आज के दिन एक और इन्होंने अनाउंसमेंट किया, एक और नए बिजनेस में ये आए हैं, तो उस बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। एंड काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, लेकिन अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई ग्रोथ सेक्टर में है एंड लगातार अलग अलग हाई ग्रोथ सेक्टर्स में ये जा रही है, तो रिस्क भी बढ़ेगा क्योंकि पैसा ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड कंपनी का नाम है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज लिमिटेड। देखिए अगेन आपको इसके बिजनेस पे ध्यान देना है, इसके प्राइस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि 53 रुपए का स्टॉक है, बहुत ज्यादा सस्ता स्टॉक है, 100 रुपए के अंडर में। तो हो सकता है कई लोग वीडियो देख के डायरेक्ट जंप कर ले, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन हाँ, इस कंपनी के बिजनेस को अब अभी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, पहले इनकी वेबसाइट को विजिट करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर याद रखना, ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ये चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए, और आप इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को ही विजिट कर लेते हैं कि वहां पे कौन कौन से बिजनेसेस आपको इस कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। अगेन प्राइस को बिल्कुल मत देखना, क्योंकि ये एक छोटी कंपनी है लेकिन हाई ग्रोथ सेगमेंट में। ठीक है, तो कंपनी के वेबसाइट हमने ओपन कर लिया और बिजनेसेस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहला इनका बिजनेस है कोको ब्लू रिटेल। तो ये एक रिटेल, आपको पता लग ही गया होगा कि रिटेल प्लेटफॉर्म की तरह, जैसे डीमार्ट वगैरह ये सब चीजें ये करता है, ई कॉमर्स वेबसाइट ये चलाते हैं। तो होली ओड सब्सिडरी ऑफ रतन इंडिया एंटरप्राइज इज ऑनलाइन सेलर विच हेल्प्स ब्रांड स्केल अप एंड शाइन ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कोको ब्लू रिटेल लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन सेलर इन इंडिया अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज के बारे में आप ढंग से पढ़ सकते हैं। विजिट इनके पार्टनर ब्रांड्स भी आप देख सकते हैं किन किन के साथ है ये। एलन सोली, क्रॉक्स, फास्ट ट्रैक, मैक्स, बाटा, पीटर इंग्लैंड, मेट्रो ब्रांड्स, टाइटन, रीबॉक, लिवाइज। तो आपको मोची, आपको सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके रखा हुआ है। तो ये ऑनलाइन रिटेल स्टोर चलाते हैं। रेमंड भी आप देख सकते हैं, जॉकी देख सकते हैं, एडिडास देख सकते हैं, रियलमी देख सकते हैं, रेड चीफ देख सकते हैं, पूमा देख सकते हैं, वन प्लस देख सकते हैं। तो बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, और मुझे तो नहीं लगता कि आपको ये इन कोई कोई व्यक्ति होगा ऐसा कि जो शायद एक भी ब्रांड को ना पहचानता हो। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स, आप सभी लोग इन ब्रांड्स को अच्छे से जानते भी होंगे और शायद आपने यूज भी अपनी लाइफ में किए ही होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा इनका बिजनेस सेगमेंट है रिवॉल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी है, इनकी बाइक्स आती हैं। रिवॉल्ट मोटर जो इन्होंने, इनकी तो नहीं थी, इन्होंने एक्वायर किया था इस कंपनी को। तो आप देख सकते हैं रिवॉल्ट मोटर इज द मार्केट लीडर in electric motorcycle in India. Revolt is democrating the clean community in the country using next generation mobility solution. The company is completely focused on providing world class electric mobility products which are affordable, accessible to every Indian. Revolt Motor is expanding its footprint across India with more than 100 dealership stores across 65 cities in India. तो आप देख ही सकते हैं। दूसरा इनका जो बिजनेस सेगमेंट है वो है रिवॉल्ट, यानी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी ये कंपनी है। उसके बाद आ जाते हैं इनका तीसरा बिजनेस सेगमेंट, जिसका नाम है नियो ब्रांड्स लिमिटेड, और इसमें ये अपने क्लॉथ्स वगैरह बेचते हैं। द होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ रतन इंडिया इज अ हाउस ऑफ ब्रांड across multiple fashion categories including everyday fashion, denims, ठीक है, performance wear categories. The direct to consumer brands are aimed at capturing the fast growing fashion and apparel market in India. The brands are designed to offer young consumers stylish प्रीमियम क्वालिटी क्लॉथिंग एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो आप देख सकते हैं ये इनका थर्ड बिजनेस है। इनका चौथा बिजनेस भी है जिसका नाम है वीफिन। तो ये एनबीएफसी भी है, ये इन्होंने कई एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप भी करके रखी हुई है। तो इज प्रोवाइड टू इंस्टेंट हैशल फ्री फाइनेंशियल प्रोडक्ट टू द कस्टमर अक्रॉस इंडिया। वीफिन इज
rooted in technology to enable financial accessibility in partnership with leading banks, NBFC and financial institutions in India। तो अलग अलग बैंकों के साथ, एनबीएफसी के साथ इन्होंने करार करके रखा हुआ है ताकि ये लोन बांट सकें। देख सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, कैश, एसएमई, मुथूट फाइनेंस, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो काफी बड़े बड़े यहाँ पे भी नाम देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद एक और सेगमेंट की बात कर लेते हैं जिसका नाम है नियो स्काई। तो ये कंपनी ड्रोन सेक्टर में भी काम करती है। ठीक है, तो सारे के सारे सेक्टर्स आप देख रहे होंगे कि काफी हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं, लेकिन सारे के सारे हाई ग्रोथ सेक्टर तो हैं, लेकिन दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी होगी कि एक छोटी कंपनी है। तो छोटी कंपनी होने के साथ साथ इतने सारे हाई ग्रोथ सेक्टर्स में है, तो उस हिसाब से मेंटेन करना चीजों को इतना आसान नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो इट्स आर लीडिंग द वे इन ड्रोन इंडस्ट्री इन इंडिया विथ इट्स 360 ड्रोन एज अ प्रोडक्ट एंड ड्रोन एज अ सर्विस पोर्टफोलियो। एरोस्पेस वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग ड्रोन कंपनी सब्सिडरी ऑफ नियो स्काई। तो थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम इज वन ऑफ द लीडिंग नियो स्काई की ये सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, थ्रोटल एरोस्पेस करके है। ठीक है, तो ये भी ड्रोन में भी है। उसके बाद टीएएस टास्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी ड्रोन की बात यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, इनको हाल ही में डीजीसीआई से अप्रूवल भी मिला था सिविल ड्रोन बनाने के लिए, उनको लाइसेंस प्राप्त हुआ था। ठीक है, मैटरनेट की बात करें, इस पे भी क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो has made strategic investment in US-based Metronet, a global leader in drone logistics with one of the most extensive drone network in the world। तो इन्होंने यूएस में भी जो लॉजिस्टिक सर्विस के लिए वहां पे भी इन्होंने करार किया है। तो सारे के सारे बिजनेस अगर इनके देखें तो काफी हाई ग्रोथ बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। एंड आज ही के दिन कंपनी ने एक और एक्विजिशन यहाँ पे किया, अगर इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट रतन इंडिया एंटरप्राइज हैज एक्वायर्ड 100% स्टेक ऑफ कोको ब्लू क्विक कॉमर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है क्विक कॉमर्स में, देखिए हालांकि कोको ब्लू इन्हीं की कंपनी थी, लेकिन रतन इंडिया ने उसको एक्वायर कर लिया है पूरी तरह से 100% स्टेक। तो कोको ब्लू क्विक कॉमर्स में भी आ रहे हैं। तो यानी कि ये सीधा मैदान में उतर गए हैं और टक्कर देने वाले हैं ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, जियो मार्ट, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो आपको पता ही होगा ये सेक्टर एक ऐसा है कि यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पैसा जलाना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा खर्चे करने पड़ते हैं। और जिस वजह से आप देख सकते हैं स्टॉक में जैसे ये अनाउंसमेंट आई एकदम से डीप कट आया, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग, इस बार के नंबर जो है लॉस मेकिंग थे। अगर आप सितंबर मंथ के भी नंबर्स देखेंगे तो वहां पे भी लॉस में कंपनी थी, और ऊपर से क्विक कॉमर्स में भी आ गए जहां पे तो पैसा और भी ज्यादा जलता है, यानी कि बहुत ज्यादा फूकना पड़ता है आपको कस्टमर के ऊपर पैसा। तो और भी ज्यादा इनके खर्चे और लॉसेस बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है आने वाले टाइम पे। इसी वजह से यहाँ पे ये डीप कट देखने को मिला है। तो चलिए नंबर्स यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ही फोकस करेंगे। तो इस बार के हैं दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो इनकम की बात करें वो है 19,218। 3 महीने पहले थी 18,008। एक साल पहले थी 18,805। तो ईयरली अच्छी जंप है इनकम में, क्वार्टरली भी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद खर्चों की बात करें वो है 21,134। इस बार के 3 महीने पहले थे 20,711। एक साल पहले थे 16,676। तो ईयरली और हो या क्वार्टरली हो, यहाँ पे खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो लॉस प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, तो ये लॉस में चली गई है कंपनी, ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। 1916, पिछले 3 महीने पहले थी 2702। तो यहाँ पे एक चीज की इंप्रूवमेंट है कि लॉस यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, एंड टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो कि आपको टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, वो है 1704 का लॉस। 3 महीने पहले था 2415 का लॉस, और एक साल पहले था 1873। तो ईयरली तो काफी खराब परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट से कंपनी लॉस में चली गई है। एंड क्वार्टरली बात करें तो लॉस यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली ठीक ही कहूंगा, लेकिन फिर भी लॉस तो लॉस ही है। कंपनी एक टाइम पे प्रॉफिटेबल हुआ करती थी और सीधा लॉस में चली गई है, तो वो तो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं। रिटेल ई कॉमर्स बिजनेस,
18,660 3 महीने पहले था, 17,686 एक साल पहले था, 16,269। तो बिजनेस यहाँ पे रिटेल में अच्छा किया है, ईयरली हो क्वार्टरली हो काफी शानदार बिजनेस देखने को मिल रहा है। ईवी की बात कर लेते हैं, ई मोटरसाइकिल 526, 297, 278। तो यहाँ पे भी कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। उसका अदर्स की बात करें ड्रोन वगैरह की तो 74, 75, 71 यहाँ पे सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है, जिस वजह से ये आपको डीप कट देखने को मिल रहा है। एंड साथ में इन्होंने क्विक कॉमर्स में भी एंट्री मार ली है, जहां पे बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। तो ऐसे लॉस मेकिंग कंपनी होने के बाद भी इन्होंने क्विक कॉमर्स में एंट्री मारी है, तो शायद इसी वजह से स्ट्रीट और ज्यादा डर गया और उन्होंने एकदम डीप कट आ गया। आई थिंक यहाँ पे तो नंबर शायद स्टडी भी नहीं करे होंगे और उन्होंने, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पीडीएफ है, सबसे पहले एक्विजिशन वाला पीडीएफ आया, उसके बाद नंबर्स वाला आया। तो 2/14 पे हम देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि नंबर्स वगैरह स्टडी करने के बाद ऊपर से देखा कि लॉस में है, ऊपर से क्विक कॉमर्स में भी आ गए, तो एकदम से डीप कट आ गया, एकदम से स्टॉक फिसल गया नीचे। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या क्या ये बताते हैं अपने ब्रांड्स के बारे में। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम की बात ये कर रहे हैं। ई कॉमर्स मार्केट पेनेट्रेशन की बात करें, 2022 में 7% था, 2028 में बढ़ के 16% हो जाएगा। ई कॉमर्स यूजर बेस की बात करें तो वो आज के टाइम पे है 200 मिलियन, 2023 के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन 2030 तक इनको उम्मीद है 500 मिलियन लोग जो है ई कॉमर्स में चले जाएंगे। ऑनलाइन शॉपर्स की बात करें, 2018 में 120 थे, 2026 में 263 हो जाएंगे। ठीक है, ई कॉमर्स मार्केट साइज की बात करें तो 75 बिलियन से बढ़कर 276 बिलियन तक, यानी कि 24% के सीएजीआर से इनको जो है ये उम्मीद है कि ये बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है, जो कि बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है। मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद स्मार्टफोन पेनेट्रेशन की बात करें, 2022 के हिसाब से 66% था, जो कि 2028 में 86% पे चला जाएगा। इंडियन रिटेल मार्केट साइज की बात करें बिलियंस की, तो 8.4 सीएजीआर से बढ़ेगा ये, जो कि सोर्सेस के द्वारा डेटा रहता है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। सोर्स का नाम केयर इंडस्ट्री रिपोर्ट इन्वेस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उनकी सोर्सेस के थ्रू ये उन्होंने बताया हुआ है। एग्जैक्टली कितना होगा ये तो टाइम ही बताता है, लेकिन एक नंबर्स रहते हैं अंदाजन। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कंपनी ग्रोथ जर्नी सो फार की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू की बात करें, ये FY25 का है, ये FY24 का है, ये 9 मंथ का डेटा है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ईयरली ग्रोथ करें अगर 2023 एंड 24 की रेवेन्यू के टर्म में, तो 35% बढ़ा था। 9 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो 20% की ग्रोथ हुई है, जो कि बहुत ही शानदार है। एबिटा की बात करें तो ईयरली बेसिस पे 2023 एंड 24 की 60% की ग्रोथ हुई थी इनकी एबिटा में। वहीं 9 मंथ की बात करें तो 30% की ग्रोथ है। तो ग्रोथ हल्की सी कम जरूर हुई है, लेकिन नंबर जैसे जैसे बड़े बनते जाएंगे, क्योंकि इस लेवल पे कंपनी छोटी होगी और जैसे ही यहाँ पे आई तो और बड़ी कंपनी होगी, तो इतने नंबर मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। उसका वेंडर्स की बात करें तो वेंडर्स भी लगातार इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो 14% से अब इन 9 महीनों के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पे भी 10% की ग्रोथ है। उसका ऑर्डर्स की बात करें तो वहां पे 42% की ग्रोथ थी, लेकिन अभी भी FY25 के हिसाब से 9 मंथ की ग्रोथ के हिसाब से भी 20% की ग्रोथ है। तो काफी शानदार कंपनी बिजनेस कर रही है, लेकिन हाँ लॉस में कंपनी यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है हमें। ठीक है, उसके बाद कोको ब्लू रिटेल है अचीव द रेयर फीट ऑफ रीचिंग रेवेन्यू ऑफ 5500 करोड़ विद इन ओनली 2 years ऑफ ऑपरेशन, मच फास्टर देन अदर न्यू एज बिजनेस की बात वो कर रहे हैं। ई कॉमर्स की उन्होंने बात बताई है। ठीक है, ई कॉमर्स 2 साल, 12 साल, 15 साल। ठीक है, फूड डिलीवरी की यहाँ पे बात करें, ऑनलाइन सुपर मार्केट की बात करें, ब्रांड 3, तो अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बताया कि ई कॉमर्स में जो चीजें बाकी लोग 12-12 साल, 15-15 साल या 10 साल में गया, ये चीज उन्होंने सिर्फ 2 साल में अचीव करके दिखाई है। तो कंपनी काम तो जरूर यहाँ पे अच्छा करते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी ये सब चीजें भी आप कर सकते हैं। ब्रांड्स मैंने आपको पहले ही बता दिए थे इनके कि बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत ही बड़े बड़े तगड़े तगड़े ब्रांड्स हैं। ये साड़ीज वगैरह भी आप देख सकते हैं, तो ये सब इनके इन हाउस ब्रांड है, जो कि अच्छी चीज है। इन हाउस ब्रांड से इनको ये फायदा होगा कि इनके मार्जिन भी ज्यादा अच्छे रहते हैं। और बाकी इन्होंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ भी पार्टनरशिप करके रखी है, और इनकी ईवी बाइक भी है। तो सारे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में ये कंपनी देखने को मिल जाती है।
ठीक है, कॉस्ट भी आप देख सकते हैं रिवॉल्ट मोटर्स वगैरह की। ठीक है, तो ये बाइक अभी आपको बहुत कम देखने को मिलती होगी, हालांकि मैंने तो देखी हुई है अपने यहाँ पे एरिया में। ठीक है, तो उसके बाद नीचे और कर लेते हैं, अगर ड्रोन से रिलेटेड भी कुछ मिल जाए तो आप देख सकते हैं सनराइज इंडस्ट्री या ग्रोथ ड्रोन की भी। तो यहाँ पे करोड़ की बात कर रहे हैं, 2020 में था 3800 करोड़ की इंडस्ट्री थी ये, 2025 में 71,000 करोड़ की हो जाएगी, एंड 2028 में उनको ये उम्मीद है कि 1,66,500 करोड़ की इंडस्ट्री ये बन जाएगी। तो मैसिव अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद मार्केट साइज भी आपको बता ही दिया उन्होंने, ग्लोबल हब भी बता दिया। गवर्नमेंट एम्स टू क्रिएट इंडिया ग्लोबल हब बाय 2030 फॉर नॉट ओनली ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग बट ऑल्सो ड्रोन सर्विस सेक्टर। एक्सपोर्ट की भी यहाँ पे बात करी है उन्होंने। नॉन डिफेंस एप्लीकेशन, ड्रोन एप्लीकेशन इन नॉन डिफेंस सेक्टर इज ऑन द राइज ड्यू टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको जो सामान वगैरह डिलीवर किया जाता है वो शायद ड्रोन से भी आने वाले टाइम पे हो सकता है। हालांकि ये चीजें अभी सोचने में लगता है कि नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हाँ आने वाले टाइम पे ये जरूर होगा। हो सकता है कि इस वे से ना हो, किसी और कोई और तरीका निकाले कंपनी, लेकिन ऐसा होगा जरूर, ये तो मान के चलिए आप। ठीक है, उसके बाद इनका जो ड्रोन है उसको डीआरडीओ इनका क्लाइंट भी बना था। नियो स्काई एडेड डीआरडीओ एज वन ऑफ इट्स क्लाइंट। ड्रोन हैव ऑलरेडी बीन सप्लाइड टू बीईएल एंड अदर की पीएसयू कस्टमर्स। तो गवर्नमेंट की कई कंपनीज की तरफ से इनको ऑर्डर जो है इनके ड्रोन के लिए भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिप्लॉयड 3 ड्रोन लैब्स फॉर इंडियन आर्मी के लिए 3 ड्रोन लैब्स भी इन्होंने बनाई है। एंड न्यू स्काई हैज आल्सो साइंड एन एमओयू विद द रोटरी क्लब फॉर ड्रोन ट्रेनिंग। ड्रोन ट्रेनिंग के लिए इन्होंने क्लब भी एक उसके साथ भी एमओयू साइन किया। दीज इनिशिएटिव आर पार्ट ऑफ आवर ड्रोन ट्रेनिंग फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस टू रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू स्कूल एंड कॉलेजेस। तो काफी शानदार कंपनी जो है बिजनेस कर रही है, लेकिन हाँ हम इन्वेस्टर लोग हैं तो हम इन्वेस्टर्स को तो भाई प्रॉफिट चाहिए, लेकिन हाँ आप इस कंपनी को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे जो इसके बिजनेसेस है वो हाई ग्रोथ सेगमेंट में ये काम करती है। उसका फिनटेक जो इनका वीफिन है, जो एनबीएफसी है, वहां पे भी आप देख सकते हैं फिनटेक मार्केट शेयर भी आप देख सकते हैं, उन्होंने इसके बारे में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें भी आपको पढ़नी चाहिए, सब चीजें पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखिए जब आपको ये चीजें पढ़ेंगे ना, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर और बार बार इन चीजों को पढ़ते रहेंगे, तो आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये आप ये चीजें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, और आपको पढ़ना भी जरूर चाहिए। तो चलिए, आई होप ये एक नई कंपनी के बारे में हमने स्टडी करा है और ये आपको पसंद भी आई होगी। और इन 5 साल की बात करें तो 800% तक के इस कंपनी ने रिटर्न्स दे के रखे हैं अपने इन्वेस्टर्स को। इसका शेयर होल्डिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। 7,000 करोड़ की कंपनी है, स्टॉक पी 20 का है, इंडस्ट्री पी 30 का है, प्राइस टू बुक 5 का है, इंडस्ट्री प्राइस टू बुक 3 का है, बिग रेशियो 1.45 का है। ठीक है, एंड पिछले 4-5 साल के नंबर देखे तो एक टाइम पे तो ये लॉस में थी, फिर 0, फिर 554, फिर लॉस, फिर 424, फिर 358। तो कुल ऊपर नीचे नंबर इस कंपनी के रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि एक छोटी कंपनी है। ठीक है, उसके बाद सबसे अच्छी बात है शेयर होल्डिंग पैटर्न। लगभग 75% की हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स के पास है, एफआईएस के बाद 6% की हिस्सेदारी है, एंड पब्लिक के बाद 18-19% की हिस्सेदारी। तो ये कह सकते हैं एक ही अच्छी चीज है, शेयर होल्डिंग पैटर्न रिस्की जरूर है, लेकिन हाँ एक चीज अच्छी है कि प्रमोटर्स के पास ज्यादा मैक्सिमम शेयर्स जो है प्रमोटर्स अपने पास लेके बैठे हैं। एंड बीच में आपने सुना ही होगा पिछले 1-1.5 साल से जो है कई सारे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक सेल किए, लेकिन इस कंपनी ने फिर भी अपना एक शेयर भी बेचा नहीं है इनके प्रमोटर्स ने, बल्कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड ही किया था 2022 के बाद से इन्होंने हल्का फुल्का, लेकिन काफी अच्छी चीज देखने को जरूर मिल रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। एक नई कंपनी, एक उसके पूरे डिटेल में हमने एनालिसिस किया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। एंड डिस्क्लेमर याद रखना, ये कोई बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको ये सब चीज जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।